अमित साध और उनकी एक्टिंग मतलब कि एक ट्रीट है उनके फैंस के लिए। तो यार पता तो होगा कि ZEE5 पर रिलीज हो चुकी है जिद नाम की एक सीरीज, जिसमें कि आपको देखने को मिलेंगे अमित साध। और जब अमित साध का नाम आ गया इस सीरीज के अंदर तो फिर समझ सकते हो कि किस लेवल की सीरीज हो गई है। क्योंकि मेरे ख्याल से जो है ना अमित साध जो है वो वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स है, अगर अभी की बात करें, करंट की बात करें। और मेरे ख्याल से अगर मैं लिस्ट बनाने जाऊँ तो फिर वो मेरी टॉप 5 की लिस्ट में पक्का आएंगे। लेकिन ये तो तारीफ हो गई अमित साध की, लेकिन हम लोग रिव्यू नहीं करने वाले अमित साध का। क्या बोल दिया, अमित साध का रिव्यू हम लोग रिव्यू करने वाले हैं उनकी जो सीरीज रिलीज हुई है ZEE5 पर, जिसका नाम है जिद। तो फिर चलिए बिना किसी देरी किए शुरू करते हैं। तो फिर इसकी स्टोरी में जो है ना आपको बेसिकली, अगर आप लोगों ने इसका ट्रेलर देखा तो फिर आप लोग इसकी स्टोरी से भली भांति वाकिफ़ होंगे, थोड़ी बहुत तो वाकिफ़ होंगे कि इसमें क्या होने वाला है। कि इसमें एक सोल्जर है जो कि एक वॉर या फिर युद्ध या फिर कह सकते जंग में गया था, वहाँ पर वो इंजर्ड हो गया, उसने अपने पैर गंवा दिए। फिर उसके बाद वो उसके जो स्ट्रगल्स होते हैं पैर गंवाने के बाद कि भाई वो सोल्जर उसमें जोश भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद वो क्या करता है ये सब हमें देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में। लेकिन थोड़ा और ब्रीफली बताता हूँ ना, ये तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया हूँ मैंने, तो फिर और थोड़ा आसानी से बताता हूँ। अब इसकी जो स्टोरी है ना वो एक ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जो कि है हमारे दीप सिंह, जो कि मेजर दीप सिंह थे, जो कि कारगिल वॉर में हमारे एक सोल्जर थे, उनकी लाइफ पर ये बेस्ड है। लेकिन कहानी की शुरुआत जो है वो धीरे धीरे होती है, बहुत ही ग्रेजुअली होती है। कि ये जो स्टोरी है ना इस सीरीज़ की वो काफ़ी टाइम लेती है ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके, और वही डेवलपिंग जो है ना आगे जाकर काम आती है। अब इसके शुरुआत में जो है ना आपको दिखाया जाएगा कि अमित साध यानी कि जिन्होंने रोल प्ले किया दीप सिंह, मेजर दीप सिंह का, वो कैसे स्ट्रगल करते एक सोल्जर बनने के लिए। उस समय तक वो सोल्जर नहीं बने होते, वो क्या क्या स्ट्रगल्स करते, क्या क्या तकलीफें झेलते, क्या क्या वो ट्रेनिंग करते और क्या क्या उनके इमोशंस होते हैं सोल्जर बनने से पहले, वो सब कैसे फेस करते हैं। उस सीन पर आपकी नज़र दोहराई जाएगी। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पर वो सोल्जर बन जाते हैं। वो बहुत ही करेजियस सोल्जर होते हैं, बहुत सारे मेडल्स मिलते हैं उनको। फिर वो बन जाते हैं मेजर उस स्पेशल फोर्स के। उसके बाद वो कारगिल वॉर में जाते हैं। उसके बाद वो इंजर्ड हो जाते हैं, और इंजर्ड होने के बाद क्योंकि वो इंजर्ड हो गए, उनके पैर काम नहीं कर रहे, तो फिर सोल्जर नहीं रहते, वो निकाल दिए जाते हैं नौकरी से। लेकिन उसके बाद क्या होता है, क्योंकि वो सोल्जर है, वो उनके अंदर एक जोश भरा है कि भाई देश की सेवा करनी है। उसके बाद यही चलता है कि वो क्या स्ट्रगल्स करते हैं ताकि वो वापस अपने पैर वापस ला सके, ठीक हो सके बिल्कुल, और फिर से आर्मी ज्वाइन कर सके, देश की सेवा कर सके। यही सब जो है पूरा स्ट्रगल चलता रहता है शुरू से लेकर अंत तक। यही सब आपको देखना पड़ेगा इस सीरीज़ में कि क्या होता है उनके साथ आगे जाकर। तो फिर यही बात खत्म हो गई स्टोरी पर। तो ये तो बात हो गई इसकी स्टोरी प्लॉट की। लेकिन अगर आप लोगों को अवरोध नाम की जो वेब सीरीज़ आई थी, जो इसमें कि आपको उरी के सर्जिकल स्ट्राइक दिखाया गया था, जिसमें कि आपको अमित साध भी दिखे थे, तो फिर उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं उस सीरीज़ और इस सीरीज़ को, क्योंकि उसमें भी वो सोल्जर बने थे, इसमें भी ये सोल्जर ही बने। लेकिन जो सोल्जर का रोल ये निभाते हैं ना, जिस शिद्दत से निभाते हैं भाई, मतलब इमोशंस कूट कर डाल देते हैं उस रोल में। इसमें जो है ना आपको अमित साध एज अ एक्टर नहीं देखने को मिलेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेंगे अमित साध एज एन आर्मी ऑफिसर। क्योंकि जिस इमोशंस के साथ वो अपने आप को बयां करते, जो जोश रहता है, जो देश प्रेम रहता है ताकि वो देश की सेवा कर सके, वो काबिल तारीफ है। इस सीरीज में आपको इमोशंस, अमित साध के इमोशंस, उनकी पत्नी के इमोशंस, उनके घर वालों के इमोशंस, हिम्मत, करेज या फिर कह सकते हैं सेंटीमेंट्स ऑफ द फैमिली, उनके जो सहपाठी है, फ्रेंड्स है, वगैरह वगैरह जितने भी है ना, मतलब कि ये सीरीज़ एज अ होल मैं कह सकता हूँ कि इसमें इमोशंस भरे पड़े हुए हैं, ना केवल देश के लिए बल्कि अमित साध के लिए भी। और क्योंकि वो एक सोल्जर का रोल प्ले कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि एक सोल्जर का रोल प्ले करना इतना आसान नहीं होता। उसके अंदर एक फीलिंग डालनी पड़ती है अंदर से कि सामने वाले जो ऑडियंस है वो भी कनेक्ट हो सके। लेकिन अमित साध है ना, वो इसमें माहिर है एकदम। और इसमें आपको सुशांत सिंह भी देखने को मिलने वाला है, जो कि रोल प्ले कर रहे हैं कर्नल रंजीत चौधरी का, जो कि एक बहुत ही रफ एंड टफ कर्नल है, जो कि जो है ना ट्रेनिंग करवाते, प्रैक्टिस करवाते सोल्जर्स को ताकि वो लोग जंग में बिल्कुल ठीक से रह सके, मतलब कि ढावा बोल सके। लेकिन उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना वो बहुत ही रफ एंड टफ होती है, और उन्होंने तो बहुत सारे चैलेंजेस दिए थे हमारे अमित साध को। जब वो ज्वाइन करना चाहते थे उनको बहुत ही डीमोटिवेट भी किया, लेकिन उसी डीमोटिवेशन में जो है ना उनका एक मोटिवेशन देने का एक जरिया रहता था, जिससे कि जो है अमित साध में एक अंदर से ज्वाला उठने लगती थी कि मुझे सोल्जर ही बनना है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कोई भी स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन मैं सोल्जर बन के रहूंगा। और इसमें जो अमित साध यानी कि मेजर दीप सिंह की जो पत्नी बनी है जया सिंह, जिनका रोल प्ले किया अमृता पुरी ने, उनका भी एक अच्छा खासा रोल दिया गया, एक अच्छा खासा स्क्रीन प्ले दिया गया इस सीरीज के अंदर। उनका भी एक अच्छा खासा लीड रोल है, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल है, सिर्फ ना केवल इमोशनल लेवल की, वो अपने पति को हिम्मत भी देती है कि आप आगे बढ़िए, मैं आपके पीछे हूँ।
और फिर मेरे ख्याल से यही 3 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि आपको बिल्कुल बांधे रहेंगे सीरीज़ को देखने के लिए। ग्रिपिंग स्टोरी भी है सीरीज़ की कि वो कितने स्ट्रगल्स करते हैं। और फिर जो है ना, मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसा इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस करके जाते हैं कि मतलब याद रखेगी सब लोग दुनिया। अब वैसे तो इस सीरीज़ में कुछ ऐसा सस्पेंस मिस्ट्री का सेंस नहीं है, क्योंकि ये देश प्रेम यानी कि कह सकते हैं ट्रू इवेंट्स पर ही बेस्ड है, तो फिर इसमें कुछ सस्पेंस होना बनता भी नहीं है। लेकिन कह सकता हूँ मैं कि ये एक मस्ट वॉच सीरीज़ है जो कि आपको देखनी चाहिए ही। ये सीरीज़ आप लोग अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे वैसे कोई सीन्स नहीं है, ना तो कोई ऐसे अपशब्दों का प्रयोग किया गया है। तो फिर देख सकते हैं सीरीज़ को, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चाहे तो संडे को देखो या किसी भी दिन देखो, लेकिन एक बार देखो जरूर इस सीरीज़ को। और अब अगर इसे मुझे पर्सनल रेटिंग देनी हो तो फिर मैं दूंगा 5 में से 3.5 स्टार्स, क्योंकि एवरेज सीरीज़ नहीं है, उससे अच्छी खासी सीरीज़ जो कि आपको देखनी चाहिए, एक बार तो देखनी ही चाहिए। तो फिर अब यहीं पर वीडियो खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। नहीं पसंद आया तो फिर यहाँ तक देखते ही नहीं, तो फिर अब आउटरो देखो, क्योंकि बहुत बकर बकर कर ली मैंने। तो यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और बगल में घंटे का ऑप्शन होगा तो घंटी बज जाना चाहिए। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, घंटी को बजा देना। और फिर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पर सजेशन दे सकते हो, बातें कर सकते हो, फिर मैं उन पर वीडियो बना सकता हूँ तुम्हारे सजेशंस पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।